अच्छा तो ना ये सबसे पहले मैं ऐसे हिडन कर देता हूँ। ठीक है, अभी हाइड हो गया। ठीक है, तो इसमें सर्विसेज हैं ORCL की सबसे पहले सर्विस है। ठीक है, ये है VSS राइटर है, ये इसका प्रोसेस मैनेजर है, और उसके अलावा DB कंसोल है और MTS रिकवरी सर्विसेज है। यानी जॉब स्केड्यूल के अलावा सारी चला है। हाँ, जॉब शेड्यूलर के अलावा वो शेड्यूलर का मैं उसे वो चल रही है, लेकिन वो ना लोकल सिस्टम का एरर दे के ना, लेकिन यहाँ पे स्टार्टेड का मोड उसने स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, तो बेसिकली सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ओरेकल है क्या। मैं तो ये यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट बना रहा था, तो वो जो चेक कर रहा था केड़ी यूनिवर्सिटी दा? हमारे वाली का बना रहा था। अच्छा कि इनवैलिड पासवर्ड लॉगिन। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी वाले प्रोजेक्ट में तो सिर्फ 2 ही अभी टेबल ही बनाए थे मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं बनाया। कौन कौन से? एक एडमिशन का टेबल बना हुआ है बस, उसमें भी 2 रोज़ ऐड किए हैं बस, इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया। अच्छा, इसमें यह है कि हम SQL को यूज़ क्यों करते हैं। SQL यूज़ करने का मकसद ये होता है कि आप सिलेक्ट करो डाटा को, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है, F5 से आपका स्क्रिप्ट रन हो जाएगा, तो ये आपके पास डाटा रन करके ले आया है जो आपके स्कीमा के टेबल एम्प्लॉयज़ के अंदर। ठीक है, और अगर हम यही डाटा डिपार्टमेंट्स के टेबल से सेलेक्ट करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं मैं उसे कहता हूँ कि डिपार्टमेंट्स के टेबल से यही डाटा फैच करो, तो वो एरर देगा। वो कह रहा है फर्स्ट नेम इनवैलिड आइडेंटिफायर, कि आपके पास ये वाली रो या ये वाला कॉलम नहीं है, मौजूद ही नहीं है। ठीक है, आप कोई ऐसा कॉलम दो जो डिपार्टमेंट के टेबल में हो। ठीक है, अगर मैं इसमें एक और काम करता हूँ, अगर मैं फर्स्ट नेम 2 टेबल्स के अंदर एक चीज़ सेम है। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ से और डिपार्टमेंट आईडी यहाँ से, मैंने डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम सेलेक्ट कर ली, ये कहाँ से है? डिपार्टमेंट से। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका एक सिनोनिम रख देता हूँ ए। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा A डॉट एम्प्लॉयज़ आईडी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ फर्स्ट एलियस बना रहे हो जी, और यहाँ डिपार्टमेंट, अब यहाँ पे एक और लेता हूँ एलियस। यहाँ पे पहले फ्रॉम में जाएं आप, फ्रॉम में जाने के बाद यहाँ पे कॉलम लगाएं और यहाँ पे आप ले लें एम्प्लॉयज़ का टेबल, इसका नाम रख दें B। ठीक है, अब आप जब यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे अब आपने एक डिपार्टमेंट आईडी A वाले टेबल से सेलेक्ट किया है, अब B वाले से सेलेक्ट करना, तो वो B वाला आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, ऑटोमेटिकली आ जाएगा जी, B डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, अब मैंने उसे कहा कि ये वाला डाटा फैच करो, तुम एक डिपार्टमेंट आईडी से वहाँ से और एक यहाँ से, और वो क्या कर रहा है, लेके आ रहा है एक डिपार्टमेंट से। ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर कंडीशन, वेयर जहाँ पे डिपार्टमेंट A जो है, जो डिपार्टमेंट्स का डाटा है वो इक्वल टू है B के, B डिपार्टमेंट आईडी के। ठीक है, वहाँ का डाटा लेके आओ। अब क्या है, 110 है, उसका भी 110 है, 110 है, 100 जहाँ जहाँ पे इक्वल है डिपार्टमेंट्स, सिर्फ वहाँ का डाटा आया है। ठीक है, पहले वो रैंडमली आ रहा था। ठीक है, अब वो रैंडमली नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी ना वेयर क्लास यूज़ करके। हाँ, अब वेयर क्लास उसे यूज़ कर दी है, ये 10 है तो 10 है, 10 है तो 10 है, ये हमारी वेयर क्लास, इसे हम ज्वाइन भी कहते हैं। सिंपल ज्वाइन ये होता है, तो बेसिकली 4 ज्वाइंस हैं टेबल्स को आपस में ज्वाइन करवाने के लिए। यानी मुख्तलिफ टेबल से जब डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो उसका फिर, तो उसके अलावा सेलेक्ट जो स्टेटमेंट है वो सिंपली पहले हम करते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब वो हमारे पास पूरा डाटा लेके आ रहा है। हाँ जी, एम्प्लॉयज़ का वो पूरा डाटा मेरे पास लेके आया। ठीक है, अब सेलेक्ट स्टैटिक मैं कहता हूँ यहाँ पे ऑर्डर बाय
ऑर्डर बाय कर दो डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो उसका पूरी तरतीब चेंज ये कर देगा। डिपार्टमेंट आईडी कहाँ पे है इसकी, सैलरी डिपार्टमेंट आईडी। अब ये डिपार्टमेंट आईडी तो देखिए 30 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, लेकिन मैनेजर आईडी क्या है 120, 200, फिर उसके बाद 100 आ रहा है। मैनेजर आईडी डिस्टर्ब है। अब यहाँ पे अगर मैंने 2 कॉलम्स के हिसाब से ऑर्डर बाय करवाना है, वो क्या करेगा, वो पहले करेगा डिपार्टमेंट आईडी, फिर मैंने ये कमीशन पीसीटी। ठीक है, अब उसने क्या किया है, हम एक मिनट तो पहले वाला डाटा डिलीट कर लें, फिर हम उसे करते हैं। अब ये देखें एम्प्लॉयज़ का ये जो आईडी नंबर है उसका भी कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, उसके नेम का, आईडी का, लेकिन इसमें अब 2 चीज़ों का सीक्वेंस होगा। देखें नहीं किया। अच्छा, वो पहले इसको मैनेज करेगा, बाद में उसमें उसको मैनेज करेगा। पहले वो डिपार्टमेंट आईडी को पूरे को मैनेज करेगा। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें कि देखें डिपार्टमेंट 30 है, उसके सामने 100 आ रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट 30 है, उसने पहले इसको करना है, इसने कर दिया। अब डिपार्टमेंट 30 के अंदर की मैनेजर आईडीज़ 2 हैं, एक 100 है और एक 114 है। अब वो उसको उसने उसके हिसाब से उसे तरतीब दे दी, पहले इसको दे दिया, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग सारा चेंज हो जाएगा। अगर अब यहाँ पे हम एक और चीज़ ले आते हैं, मैं यहाँ पे आके एक और काम कर देता हूँ, सेकंड नंबर पे सैलरी कर देता हूँ। यहाँ पे सैलरी और कमीशन पीसीटी। अब उसमें वो एक और चेंजिंग करेगा। अब ये डिपार्टमेंट इसके साथ साथ इसको भी मैनेज कर रहा है। इसमें भी अगर किसी जगह पे रिपीट हो रहा है तो वो पहले ये जो स्मॉल है उसको असेंडिंग को पहले लेके आएगा और डिसेंडिंग टीचर को बाद में लेके आएगा। ठीक है, उसके अलावा डेट पे भी ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। उसके अलावा इसकी रोज़ नंबर के हिसाब से, फ़र्ज़ करें कि मैंने करना है 1 2 3 लास्ट नेम के ज़रिए से, तो मैं एक आसान, मुझे ये बताया कि लास्ट नंबर का जो कॉलम है वो 3rd पे है। ठीक है, ऑर्डर बाय मैं कर देता हूँ, ऑर्डर बाय क्लास 3। ठीक है, तो अब लास्ट नेम अब उसने लास्ट नेम के अकॉर्डिंग वो उसने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब लास्ट नेम के साथ साथ यहाँ पे कहीं पे लास्ट नेम रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें अंदर इतना गायब नहीं है। जॉब आईडी के हिसाब से और आईडी नंबर के हिसाब से मैनेज करते हैं। चलो ठीक है, और वो है 4 5 6 7। अच्छा, कॉलम नंबर 7 के हिसाब से। अब ये देखें एस टी मैन आ रहा है, ये आपका एस टी क्लर्क का आ रहा है। ठीक है, क्लर्क के अंदर कितने देखें, क्लर्क के अंदर ये 130 है, 100 क्लर्क के अंदर 144 के बाद 133 आ रहा है। हाँ जी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑर्डर बाय के अंदर 7 के बाद मैं 1 लिख देता हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। अब देखें, अब अगर क्लर्क वाली आप लिस्ट में जाते हैं ना, ये क्लर्क्स हैं, ये आपके क्लर्क्स हैं। अब मैं क्लर्क्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो अगर आप इसमें देखते हैं ना, तो 137 138 139 एक सीक्वेंस है। ठीक है, पहले क्या था, उसने सिर्फ इसको जॉब आईडी के हिसाब से मैनेज किया था, इसके हिसाब से मैनेज नहीं किया था। लेकिन हमने ऑर्डर बाय 7 के बाद 1 भी लिख दिया, उसे ऑर्डर बाय 1 के हिसाब से भी कर दो, तो उसने पहले 7 को करना है, और 7 करने के बाद अगर 7 के किसी भी रिपीटेशन है, फ़र्ज़ करें कि एस टी कलर्स 2 हैं, नहीं देखें कि एस टी क्लर्क्स आपके बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उनमें से अब आईटी नंबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अब वो बेतरतीब कर देगा, 140 के बाद 138 आ रहा है, 133 आ रहा है। लेकिन अब देखिए, मैं आपको ना यहाँ पे 1 रिमूव कर देता हूँ। जो 140 है वो उसकी जॉब आईडी भी एस टी क्लर्क है। ठीक है, और 138 वाले की भी यही है। ठीक है, और अब ये इस तरह कर लें, आप इसे करके देख लें एस टी मेंस। और अब क्या कर रहा है वो, 144 वाले की भी एस टी क्लर्क है, लेकिन 130 वाले के भी एस टी
कलर का। अब उसने सिर्फ इसके हिसाब से मैनेज किया। 7 कॉलम की ऑर्डर बाय 7। अब मैं चाहता हूँ कि इसको ऑर्डर बाय करने के बाद वो इसको भी ऑर्डर बाय करे, ठीक है। तो इसलिए हम 7 के बाद एक और भी, जितने चाहें आप मैनेज कर सकते हैं उसके हिसाब से। वो बहुत मुश्किल सिनेरियो होता है जिसके अंदर ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लास होती है, वेयर बाय क्लास होती है, और सबसे पहले हम ये सेलेक्ट स्टैटिक पे काम कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट। जरा ये ऑफिस में रखो। अच्छा, अच्छा देखें, अब सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट। अब वो क्या कर रहा है, अब वो डिपार्टमेंट्स का भी पूरा डाटा लेके आ रहा है, एम्प्लॉयज़ का भी डाटा लेके आ रहा है, लेकिन लेके किस तरह आ रहा है, विदाउट एनी ज्वाइन, किसी भी ज्वाइन के बगैर लेके आ रहा है। अब जब वो ज्वाइन के बगैर लेके आ रहा है, तो जब सारा डाटा उठाएगा तो वो कितनी रोज उसमें रेपिटेशन हो रही है, रेपिटेशन इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो टोटल रोज कितनी लेके आ रहा है, 2088 टोटल रोज सिलेक्टेड। ये तो सेकंड्स में वो बता अब वो रहे हैं। एक डिपार्टमेंट का डाटा है, उस डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं उनको पहले एक बार लिख रहा है, फिर उसके बाद जो सेकंड डिपार्टमेंट उसमें जितने लोग हैं वो सबको लिख रहा है, उसको ग्रुप बाय नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस वजह से अब यहाँ पे अगर हम ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी कर देखें, अब बेसिकली हमारे पास टोटल रोज कितनी है, 2000, ये बताइए टोटल रोज कितनी है, 10 07 ना करो यार बात मेरी। डिपार्टमेंट्स में कितनी है, 27 27 कैलकुलेटर, मल्टीप्लाई, वो मैं देख लूँ फैच कितनी का, 10 कितना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखता हूँ, एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब वो कितनी फेच कर रहे हैं, 89। अब वो क्या कर रहा है कि अगर आप इस तरह की मिस्टेक कोई कर लेते हो, उसमें वो करता क्या है कि आपकी जितने भी देखें पे रोल का 217 आईडी रिपीट कर रहा है बार बार, उसकी सैलरी भी रिपीट कर रहा है, वो डिपार्टमेंट उसका एक ही, उसको 107 बार वो रिपीट करेगा एक डिपार्टमेंट के साथ, फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट के साथ उसको रिपीट करेगा, और इस तरह करके उसने कितनी पूरा डाटा फैच किया। लेकिन बेसिकली हमारे पास डाटा क्या है, कुछ भी नहीं है। जब हम 2 कॉलम्स के अंदर से कुछ सिंपल डाटा फैच करते हैं, हम फिर क्लास यूज़ करते हैं वेयर क्लास, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो मुझे डाटा चाहिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिपार्टमेंट आईडी। अब ये मुझे पता है ये डिपार्टमेंट आईडी इसकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं फैच करता हूँ डिपार्टमेंट, ठीक है। अब वो दोबारा फिर मुझे यही कह रहा है कि फर्स्ट में से फैच करो, इसलिए फिर मुझे सिनोनिम्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। अब इसके शॉर्ट नेम्स हैं, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ए डॉट डिपार्टमेंट, इसका मतलब है ये फर्स्ट से है, ठीक है। और अगर मैं एक और यहाँ पे बी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, अब जो डिपार्टमेंट आईडी वो सिलेक्ट करेगा वो एम्प्लॉयज़ वाले टेबल से होगा, ठीक है। अब करके देखते हैं, अब भी कितनी रो सेलेक्ट कर रहा है, वो सेम सेलेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हम वेयर क्लास फिर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें डाटा सिर्फ उन दोनों टेबल से चाहिए, ठीक है। किस चीज़ का चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी का। अगर हम वेयर क्लास नहीं लगाएंगे तो वो एक डिपार्टमेंट के साथ वो सारे एम्प्लॉयज़ को लेके आएगा 107 बार, फिर वो नेक्स्ट को लेके आएगा, ठीक है। वो फिर इतना बहुत हाईएस्ट लेवल रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसके लिए हम वेयर क्लास यूज़ करते हैं कि वेयर ए डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज़ इक्वल टू बी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। और अब कितनी उसने रो सेलेक्ट की हैं, 106। अब इसमें ये है कि या हमारी एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी नहीं है, ठीक है।
हम उसे देख लेते हैं पहले कि वो कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पे ना सिलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट ID इज नल। 1 रो सिलेक्टेड। अब उसने मुझे सिलेक्ट करके दे दिया कि इस बंदे का डिपार्टमेंट ID नहीं है हमारे पास। नहीं है, इसलिए हमारी टोटल रोज कितनी थी? 106। 107 थी। पहले 7 ठीक थी, है, अब लेकिन हमने जब वेयर क्लास लगाई कि सिलेक्ट करो 2 डिपार्टमेंट से डाटा जहाँ पे उनकी डिपार्टमेंट ID सेम हो, उसने कहा कि वो उसमें ऐसा डाटा फेच ही नहीं करेगा जो उन टेबल्स के अंदर, जिनकी ID नहीं है। हाँ, जिनकी ID है ही है नहीं। ही ठीक है, इसमें ज्वाइंस होते हैं, एक ज्वाइन होता है जिसमें ऑल ज्वाइंस होते हैं, जिसमें आप वो सारे का सारा डाटा ले आएगा, डिपार्टमेंट अर्जी दोनों के ले आएगा। ठीक है, लेकिन जिसका है वो भी ले आएगा, जिसका नहीं है उस बंदे को भी ले आएगा। ले आएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम बेसिकली ये जो वेयर क्लास है ये इसलिए इस तरह काम करती है। ठीक है, और वेयर क्लास में अच्छा यहाँ पे मैं कहता एक और चीज़ भी है, कहते कि अगर हम किसी चीज़ पे इंसर्ट फ्रॉम स्ट्रैक्ट डाटा करवाना चाहते हैं या फिर कॉपी करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखता हूँ कि अपडेट इसका नहीं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिलीट एम्प्लॉय फ्रॉम डिलीट एम्प्लॉय ID फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट ID इज नल। अब वो क्या कह रहा है, वो कहता है कमांड नंबर 3 वेयर डिपार्टमेंट ID इज नल SQL कमांड नॉट प्रॉपर्टी एंडेड। अच्छा, इसमें एक मिनट रुको, एम्प्लॉय ID तो है ही नहीं, उसको हम डिलीट कैसे करेंगे? नहीं वो प्राइमरी की है मेरे ख्याल तक, एम्प्लॉय ID नहीं रिपीट हो रही है, नहीं वेयर, एक मिनट, पहले सेलेक्ट कर लो मैं ज़रा, सेलेक्ट स्टैटिक फॉर्म है। अच्छा ये है। ठीक है, अब हमने ये रो डिलीट करनी है पूरी। ये रो कैसे डिलीट होती थी मुझे याद ही भूल गया। ईमेल डिलीट कर देते हैं। ठंड आ गई ओए। मेरी होना खुली है, नहीं तू की पढ़ाना है। कोई नहीं ये सारा आता है मुझे। तो तक मेरा है चली बड़ा ये SQL की अगर ओरेकल में उसका मुझे नहीं पता किस तरह लिखते हैं। अच्छा, तो नहीं ओरेकल में नहीं, SQL में नहीं, वैसे सिंपल डिलीट ही लिखना था मुझे ना, ज़हन से निकला हुआ, वैसे घूमे हुए ना थोड़ा ये। अच्छा, अब क्या है कि ठीक है, अब उसे मैंने क्या है 1 रो डिलीटेड। अब हम करते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर डिपार्टमेंट रीजनल, करेंगे 0 रो सिलेक्टेड। मैं यहाँ पे कंट्रोल A करके रोल बैक करता हूँ, रोल बैक सक्सीड। अब मैं यहाँ पे दोबारा क्यूरी रन कर देता हूँ। वो क्या है, डाटा हमारे पास रिकवर हो गया, रोल बैक का ये बेनिफिट। और अगर आपने बाय चांस कमिट कर दिया, रोल बैक से पहले रोल बैक और हाँ रोल यानी क्यूरी लगाने के बाद कमिट कर दिया, क्यूरी लगाने के बाद अगर आपने कमिट कर दिया, देखें मैं उसके अलावा यहाँ पे नहीं काम करते हैं क्योंकि ये स्कीमा थोड़ा सा ना डेंजरस है, सैम्पल स्कीमा है यार, इसका क्यों पासवर्ड अलर्ट दे देता है हर बार, नाम खतरनाक। नहीं यार ये 2 दिन बाद तुम्हारा स्कीमा बंद हो जाता है। ये देख लें अब जो आप कह रहे थे कि ऑल्टर यूज़र, हाँ ये मैंने 6 दिन पहले था गया मोबीन आइडेंटिफाइड बाय मोबीन, ये उसने उसको ऑल्टर खत्म कर दिया पासवर्ड। अब वो मुबीन का पासवर्ड भी मुबीन कर दिया। अब ये देखें
ग्रांट DBA टू मुबीन। ग्रांट DBA सक्सीड। ठीक है, समझ गया। ठीक है, अब मैं Alter मुबीन के DBA टेबल में जाता हूँ। पहले ये की सी अल्टर। वो तो टेबल का नेम अच्छा कहता है कि एन आपका रिक्वेस्टेड जनाब, ये ना कोई मसला है, सेव मेरा पासवर्ड हो चुका है, वो इस वजह से ना कनेक्शन नहीं बना रहा, नया बनाना पड़ेगा। अच्छा मुबीन, यूज़र नेम भी मुबीन है। हाँ, मुबीन, सेव पासवर्ड, और ये आपकी ये है मेरा शायद सैम्पल है, ORCL है। एडिशनल ORCL यहाँ पे आएगा, ORCL। ठीक है, कनेक्ट। अच्छा मुबीन वाले अल्टर वाली की सी अल्टर। वो अल्टर वाली की सी। आल्टर वाली, वो अल्टर तो उसका पासवर्ड चेंज करने के लिए था। क्या था? अल्टर यूजर मुबीन। यूजर मुबीन। अच्छा, आइडेंटिफायर। अब ये देखें, आगे पासवर्ड। अब यहाँ से मैं कुछ डिलीट करना चाहता हूँ एम्प्लॉय को। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है कि 1 और 5। ठीक है, अगर मैं करूँगा यहाँ पे डिलीट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, वो सारा डाटा डिलीट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे फिर डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज। हाँ, तो वो सारा डाटा डिलीट कर, 1 को भी डिलीट कर देगा और 2 को भी डिलीट कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर। एम्प्लॉय ठीक है। आईडी इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ये दे इसका कर। अच्छा, वेयर यहाँ पे हम कर दें एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टैटिक सब क्यूरी बना रहे हैं। फ्रॉम हाँ एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इन दो बार ही फॉर्म दो। नहीं नहीं, यहाँ पे मेरा शायद ब्रैकेट्स नहीं है। चले मैं ये सब क्यूरी देखता हूँ। अच्छा, तो ये मैं एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब वो मेरे पास एक रो ले आया है। ठीक है, अब इस रो को मैंने डिलीट करना है। डिलीट, वो इधर ना मार देना। ठीक, 1 रो डिलीट। ठीक है, अगर मैं रोल बैक करूँगा ये डाटा वापस आ जाएगा। ठीक है, कमिट करने से पहले। कमिट करने से पहले ये हमारा रोल बैक है। ठीक है, रोल बैक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेक्ट दोबारा लिख लेते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। अब वो दोबारा एक रो को ले आए, लेकिन मैं अब यहाँ पे आके कमिट कर दिया मैंने। ठीक है, और कमिट करने के बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट स्टैटिक फ्रॉम वेयर इनवैलिड टेबल नेम। की कर रहे हो यार मेरे नाम। सेलेक्ट, अच्छा तो वो तो डिलीट हुआ है ना, अब उसको कमिट करने के बाद उन्हें डिलीट। you can delete from employees column number 7. डिलीट की स्पेलिंग तो सही ना। commit succeed. Delete static from employees। मेरा शायद वो टेबल ही डिलीट हो गया। इधर पड़ा तो होता है ये टेबल आपका।
मेरे तो ओपन ख्याल करके देखो। अच्छा फिलहाल डाटा को प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा इसमें वो है कि अगर आप कमिट कर देते हो उसके बाद आप उसे फिर रोल बैक नहीं होना, नहीं सिंपल होना। सी बात है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो ना सिलेक्ट हो गया है जहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे हम लिखते हैं सिलेक्ट करो, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर लास्ट अंडरस्कोर नेम इज़ नॉट नल। एसक्यूएल लैंग्वेज जो है ये बेसिकली इसे सीक्वेंस भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत यानी कि क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। क्योंकि इसमें ये देखें कि आपके पास कोई इसमें बड़ी कंडीशन है, लास्ट नेम इज़ नॉट नल, ठीक है। अब इसमें ये है कि 107 वो कहता है कि इसमें सब में वो मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस का चेक कर लेते हैं, वेयर ईमेल एड्रेस ईमेल इज़ नॉट नल, ठीक है। वो यहाँ पे भी इज़ नल। इज़ नल, कमीशन की सिटी। अब कितने 72 रोज यहाँ पे वो नल है, ठीक है। और अगर ये देखें अगर हम जहाँ पे जाएंगे ना, हमारी कलर के साथ थी वो आईडी मेरे ख्याल तक, शायद नहीं यहाँ पे थी कमीशन की। और ऊपर जाते हैं, ये देखें जहाँ जहाँ पे वो नल है वो डाटा वो ले आएगा, ठीक है। वो 72 रोज़ उसने सेलेक्ट की हैं। ये बेसिकली हमारी सिलेक्ट क्यूरी होती है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। यार अच्छा तीजा टेबल बनाओ ना, तो नाले वो दसो फॉरेन कीज वगैरह किस तरह। दो टेबल बनाए थे ना, एक एम्प्लॉयज का एक डिपार्टमेंट का। अच्छा तीसरा फॉरेन एक की टेबल मेरे ख्याल तक लगी हुई है। इसको ख़त्म करना कीज को, वो दोबारा करके ज़रा। ऐसे कहते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। यूनिक कॉन्स्टेंट प्राइमरी की कॉन्स्टेंट होता है, और यूनिक की उसके बाद फॉरेन, उसके बाद चेक, और इसके बाद मेरा शायद एक मुझे भूल गया वो शायद होता है, और ठीक है वो मेरा शायद नल होता है और नॉट क्यूरी से नल, टेबल ठीक है। फॉरेन की हमारे पास मेरे ख्याल शायद अभी नहीं बनी हुई, ऐड करें फॉरेन की में हाँ जी। जाके लिख भी सकते हैं आप, इसकी अच्छा। क्यूरी भी है फॉरेन की, ठीक है। क्रिएट कांस्टेंट फॉरेन की, उसके अलावा रेफरेंस टेबल वगैरह, ठीक है। सहूलत है ये अपना ही ठीक है। करने में। उसमें वो कहता है कि आपने फॉरेन की लगानी है प्राइमरी के यानी ये क्या कह रहा है, किस तरह? एम्प्लॉयज़ के टेबल में हमने एक फॉरेन की लगानी है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के टेबल को हम एडिट करेंगे। अरे ये उसने किधर बता रहा है टेबल कौन सा, ये हाँ ये नेम, ठीक है। एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट टेबल में फॉरेन की 1 है, ये फर्स्ट फॉरेन की लग रही है, ठीक है। अगर सेकंड होगी तो फिर ये सेकंड है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि रेफरेंसेस स्कीमा मुबीन, हम इसमें कोई भी स्कीमा ले सकते हैं, OE जो हम दिल करे, HR जो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। स्कीमा टू स्कीमा भी लग जाती है, ठीक है। टेबल टू टेबल भी लग जाती है। रेफरेंस टेबल कौन सा है हमारा, यानी डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी जो पड़ा हुआ है उसका रेफरेंस टेबल, यानी डिपार्टमेंट का हम उस एम्प्लॉय वाले में फॉरेन की लगाना चाहते हैं। और कहते हैं हमारा जो लोकल टेबल है वो मुबीन है। और ये तो पता लग गया ना, एक बस सिंपल बात, हमने इसको एडिट कर लिया है, कंप्यूटर को ये तो पता है हमने इस टेबल पे इस पे लगानी है, ठीक है ना। इसकी लगानी है, टेबल पे लगानी है, इस टेबल पे लगानी है, लेकिन इस टेबल का रेफरेंस क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है, स्कीमा कौन सा होगा उसका। मैंने कहा कि मुबीन, ठीक है। अब कहता है कि मुबीन के स्कीमा के अंदर जितने रेफरेंस टेबल हैं जिनके अंदर प्राइमरी की है, जिनमें प्राइमरी की मौजूद है, वो मेरे सामने आ गए, डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़। वो कहते हैं एम्प्लॉयज़ पे लगाना चाहते हो या डिपार्टमेंट्स पे, हमने उसे कह दिया डिपार्टमेंट्स पे लगा दो, ठीक है। वो कहता है डिपार्टमेंट्स में सिर्फ उसके पास एक ही प्राइमरी की है। फॉरेन की लगाने के लिए किसी भी चीज़ का प्राइमरी की होना मस्ट है, जरूरी है। यानी कि जिस पे यानी यार जिस पे हम लगा रहे हैं मतलब ये है, वो प्राइमरी की होना लाजमी है। वो प्राइमरी की होना लाजमी मैं है। तुम जेडी गल पूछ रहा ना वो तू समझ, ठीक है। ये देख, ये एक टेबल है जी आपका डिपार्टमेंट का, जी ठीक है जी, और ये है एम्प्लॉय का, ठीक है, एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है जी, डिपार्टमेंट आईडी भी है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट आईडी है बस, ठीक है। ठीक है। अब
हमने सिलेक्ट कर लिया एम्प्लॉय का, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है जी कि जो डिपार्टमेंट आईडी है वो इधर आके क्या बन जाएगी आपकी फॉरेन की। फॉरेन की। तो यही चीज मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो रेफरेंस टेबल होगा, अगर एम्प्लॉय वाला टेबल हमने सिलेक्ट कर लिया वो तो सिलेक्ट हो गया, रेफरेंस टेबल उसका डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट होगा ना, जहाँ जो पे कि इसमें जहाँ से हम प्राइमरी की को यहाँ पे जिस टेबल में फॉरेन की ले रहे हैं, फॉरेन की जो ले रहे पीछे हैं। हमारा रेफरेंस टेबल है जिसमें वो प्राइमरी की थी, तो ठीक है ना, इसके वो वो हमारा डिपार्टमेंट्स का टेबल था जहाँ से हमने रेफरेंस लिया है। और वो कहता है कि रेफरेंस कॉन्स्टेंट्स, वो कौन सा Constraints, और हाँ। कॉन्स्टेंट्स में अंदर ये है कि आपका यूनिक की भी हो सकता है अच्छा कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और ये है वो कहता है लोकल टेबल, ठीक है। अब इन दो टेबल्स को वो सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है, दोनों टेबल्स को आमने सामने वो ले आया है, ठीक है। अब कहाँ पे लगानी है वो कहते हैं, अब कहाँ पे लगानी है वो, इसमें ये है कि हमने ये तो रेफरेंस टेबल का कॉलम आ गया ना, जिसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें हम OE ले लिया, OE ले लिया तो ऑर्डर आइटम्स का आ गया वो, ठीक है। प्रोडक्ट्स कस्टमर्स ले लिया, जैसे ही कस्टमर लेंगे यहाँ पे भी कस्टमर की प्राइमरी की आ जाएगी, ठीक ठीक है है। जी। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे रेफरेंस टेबल के लिए क्या ले रहा है, कस्टमर। अब हमारा लोकल टेबल ये है, जो कॉलम ये है जिसमें हम अब हमने जैसे एडिट टेबल किया हुआ है, ठीक है, जिसको हमने एडिट टेबल किया वो क्या है, मुबीन्स, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ का उसका स्कीमा क्या है, मुबीन्स है, ठीक है। ये तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट ही यानी कि उसके इलम में है, लेकिन रेफरेंस टेबल हमें बताना पड़ता है। उसमें ये हमने पहले स्कीमा बताया कि ये स्कीमा है, उसका ये टेबल है, उसमें ये कॉन्स्टेंट्स पड़े हुए हैं, उसमें से जाकर सेलेक्ट कर लो। उसने रेफरेंस टेबल के तौर पे उसे यहाँ पे ले आया, और लोकल टेबल हमसे पूछ रहा है कि अब इसको किसके इक्वल करना है। तो मैंने ये अब इसे एम्प्लॉय आईडी के इक्वल कर देता हूँ या जो भी है, लेकिन ये अब तो हमारा क्योंकि हमारा related मुबीन नहीं है, है, हम तो वही करेंगे। हम हमसे रिलेटेड नहीं है, तो हम यहाँ पे अब डिपार्टमेंट ये जब आप इसको कैंसिल करो जरा, कैंसिल कर एक मिनट, ओके ना कर, कैंसिल कर इतनी क्या अल्टर टेबल पेरेंट्स की नॉट फाउंड, एक मिनट कर तो सही, कैंसिल कर एक मिनट, कैंसिल दोबारा एम्प्लॉय में नहीं, हाँ। मिनट, ठीक है। एडिट, ठीक है जी। इधर से हमने फॉरेन की सिलेक्ट की, अब जैसे ही फॉरेन की सिलेक्ट करेंगे इधर से हम ऐड करेंगे, ऐड करें, ये ऐड किया तो उसने देखें रेफरेंस टेबल बाय डिफॉल्ट दे दिया, रेफरेंस टेबल वो बाय डिफॉल्ट नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। ये तो अब हम क्योंकि वो पहले डिपार्टमेंट, अच्छा अच्छा पहले हमने बनाई हुई है इसलिए वो दे रहा है, ठीक है, इसलिए। लेकिन जब वो देगा तो वो बाय डिफॉल्ट जिस स्कीमा में आप काम कर रहे हो ना, उसी का कोई टेबल ले लेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। वो हमें खुद देना पड़ेगा। अगर हमने इसे HR के स्कीमा के साथ अटैच करना है ना, ठीक है, HR का स्कीमा है हमारे पास, HR के स्कीमा के, उसमें फिर टेबल्स भी उसके होंगे HR के, मैं समझ गया। डिपार्टमेंट उसका ले आओ, उसका है डिपार्टमेंट आईडी, जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी उसके डिपार्टमेंट आईडी के इक्वल टू है, ओके। वो कहता है कि अब क्या टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, वो हमारा टेबल एम्प्लॉयज़ का डिलीट हो गया, अब वो कमिट नहीं किया हुआ इसलिए वो वहाँ पे शो हो रहा है। बहरहाल इस तरह ही बनता है जी, एम्प्लॉयज़ का ये वाला टेबल जो है ना वो ना डिलीट हो गया, वो पीछे जब डिलीट कर रहे थे ना, फॉरेन की इस तरह ही बनती है, फॉरेन की इस तरह बनती है, ठीक है। अब आज बनाओ ना, नवा चीज़ की बनानी, लास्ट एक टेबल रहता सी अटेंडेंस का,